यू नो बड़ी पिक्चर सब देखते हैं बट पीछे की स्ट्रगल्स आपको पता होती है वो क्या। सर्जरी थी ऑब्वियसली, तो आई गेन सो मच वेट। तो फिर धीरे धीरे जब सोशल सर्कल में इन्वॉल्व होना शुरू हुए तो बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करना शुरू हो गए। हाँ, जो तब ताने मारते थे आज वो सीक्रेट पूछते हैं कि कैसे हम रिलीज करना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये क्राउन मेरे पास ही आएगा, और बहुत इमोशनल मोमेंट था उस टाइम पे। ऐसा लगता है कि लाइक मैं सोलो गई थी एक्चुअली। उस टाइम पे ऐसे लगा कि नहीं, मेरी फैमिली यहाँ होनी चाहिए थी ये मोमेंट देखने के लिए। तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। आप जैसे कि एक माँ है, तो मदरहुड और एम्बिशन दोनों को एक साथ चलाना, कभी ऐसा हुआ है कि डिफिकल्टी आई है या सोचा हो कि यार ये सब कुछ छोड़ दूँ? हम पहले तो मेरा आंसर एक ही होता है, ये अर्न किया जाता है, ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसको अर्न करना। जब भी आपका भी मन हो यू वांट टू डू समथिंग, अर्न दैट, हार्ड वर्क करो एंड अर्न दैट। तो ऐसा नहीं है, मैनेज करना हो तो सब कुछ हो जाता है। Hello everyone, welcome to the podcast presented by Sri Sadguru Food Outlet. मैं हूँ आप सबकी होस्ट अमनजोत कौर फ्रॉम गो लिमिट्स, और आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जो क्राउन पहनती हैं, रनिंग करती हैं, एथलीट है, ज्वेलरी का काम करती हैं और एक प्यारी सी माँ भी है, मिसेस इंडिया 2024 विनर प्रेरणा शर्मा। तो मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू तमन यहाँ इनवाइट करने के लिए, सदगुरु स्वीट्स एंड गो लिमिट्स को, कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। जैसे कि आप जम्मू से हैं, तो आपने जब ये क्राउन जीता और आप घर आई तो वो इमोशन कैसा था? आप इमोशनल थी? हाँ, मैं बिल्कुल इमोशनल थी क्योंकि जैसे घर आई तो बड़े तो प्राउड थे ही, जैसे मेरे हस्बैंड, तो माई मदर इन लॉ। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरी दोनों डॉटर्स थी, और उन्होंने काफ़ी अरेंज करके रखा था एक सरप्राइज कि मम्मा आएंगी एंड हम केक काटेंगे एंड आवर मदर इज नाउ मिसेस इंडिया। वाओ, कितना अच्छा होता है ना जब आपके अपने बच्चे ऐसा करते हैं, घर के सभी लोग ऐसा करते हैं, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि बच्चों से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एट बहुत छोटी एज में। बट या जैसा कि हम सब जानते हैं आपकी जर्नी मिसेस JNK रनर्स अप से स्टार्ट हुई थी और फिर सीधे मिसेस इंडिया 2024 की विनर। तो ये मोमेंट कैसा था? मतलब इमोशनल था? कोई ऐसी मेमोरी जो आप उस टाइम की आपको याद हो, आप शेयर करना चाहते हो? इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, बट डीप डाउन आई न्यू कि हाँ क्राउन तो मेरे पास से आएगा। एंड क्योंकि एक दो राउंड्स ऑलरेडी हो चुके थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये क्राउन मेरे पास से आएगा, और बहुत इमोशनल मोमेंट था उस टाइम पे। ऐसा लगता है कि लाइक मैं सोलो गई थी एक्चुअली। उस टाइम पे ऐसे लगा कि नहीं, मेरी फैमिली यहाँ होनी चाहिए थी ये मोमेंट देखने के लिए। तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। चलिए, हम सबको बहुत प्राउड फील हुआ था आपको ऐसे टीवी में देख के, कैमरास आपके आगे पीछे, बिकॉज हम भी जानते थे कि अच्छा जम्मू की लड़की है जी हमारी। थैंक यू। तो एक बहुत पर्सनल सवाल है जी। आप जैसे कि एक माँ है, तो मदरहुड और एम्बिशन दोनों को एक साथ चलाना, कभी ऐसा हुआ है कि डिफिकल्टी आई है या सोचा हो कि यार ये सब कुछ छोड़ दूँ? डिफिकल्टीज बहुत आती है। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो जब मेरी सेकंड डॉटर आई थी तो मुझे 12 इयर्स का करियर छोड़ना पड़ा था एंड आई लेफ्ट माय जॉब एज अ स्टेट हेड। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट उसके बाद मैं कभी रुकी नहीं हूँ। तो आई केम इनटू कंटेंट क्रिएशन, फिर मॉडलिंग का हो गया। उसके साथ साथ मैं फैमिली को भी टाइम देती रही और अपना एम्बिशन भी आगे बढ़ाती गई। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम गर्ल्स के अंदर ना ये बहुत बड़ी पार होती है कि हम हर एक चीज़ का ना मिक्स एंड मैच कर लेते हैं और हर एक चीज़ को साथ चलाते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। छोड़ते कुछ नहीं है। मल्टीटास्किंग इज देयर। वी आर नॉट लाइक कि अगर ये करना है तो हम ये नहीं कर सकते। अगर आप मैनेज करना चाहो, मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं आप कैसे मैनेज करते हो मदरहुड, आप जिम भी जा रहे हो, रन भी कर रहे हो, क्योंकि मैं इवेंट्स के लिए भी बाहर जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैनेज करना हो तो सब कुछ हो जाता है। सारी बात ही मैनेजमेंट की है। तो आपको कभी आपकी बेटियों ने ये पूछा है कि मम्मा आप क्राउन क्यों पहनते हो? आपने क्या जवाब दिया? मतलब यूजुअली बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना।
नहीं, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा। दे आर ऑलवेज प्राउड। वो स्कूल में भी बोलते हैं यू नो हमारी मम्मा ना मिसेस इंडिया। वाओ, सच में प्राउड बट हाँ, ये होता है कि हम पहने तो मेरा आंसर एक ही होता है, ये अर्न किया जाता है। ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसको अर्न करना। जब भी आपका भी मन हो, यू वांट टू डू समथिंग, अर्न दैट थिंग। हार्ड वर्क करो एंड अर्न दैट थिंग। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे लिए एक मोटिवेशन है दैट यू शुड अर्न योर थिंग्स, योर रिस्पेक्ट, एवरीथिंग आपको अर्न करके मिलता है, वैसे कुछ नहीं मिल सकता। हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। यू नो, बड़ी पिक्चर सब देखते हैं बट पीछे की स्ट्रगल्स आपको पता होती है वो क्या होती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आप एक हाइब्रिड एथलीट है, तो आपने अपनी फिटनेस की जर्नी कब स्टार्ट करी और क्या चैलेंजेस फेस करे या क्या अच्छा रहा इस जर्नी में? तो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी कोविड में। मेरी सेकंड डॉटर हुई थी कोविड में, तो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट क्योंकि उस टाइम घर पे थे, ऑफिसेज नहीं थे, तो खाना बनाना है, खाना खाना है। जी, सबका यही हाल था। सर्जरी थी ऑब्वियसली, तो आई गेन्ड सो मच वेट। तो फिर धीरे धीरे जब सोशल सर्कल में इन्वॉल्व होना शुरू हुए तो बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करना शुरू हो गए। तो आई फेल्ट कि नहीं, कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ऑल्सो कुछ मेडिकल इश्यूज, जैसे मुझे बैक पेन ज़्यादा स्टार्ट हो गई। देन आई स्टार्टेड वॉक से, फिर थोड़ा रनिंग, फिर साइकिलिंग। तो तब से फिटनेस जर्नी चल रही है। हाँ, जो तब ताने मारते थे आज वो सीक्रेट पूछते हैं कि कैसे हम रिड्यूस करें। ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। और बेस्ट रिप्लाई ना सबको देना यही होता है कि आप अपना बेस्ट करके दिखाओ, उससे सब शांत हो जाते हैं। एक्चुअली किसी को शांत करना मैटर भी नहीं करता है। इट्स यू वर्सेस यू ऑलवेज। Exactly, अपने आप को बेटर करते जाओ। दैट्स माय अल्टीमेट मोटो। मुझे किसी को लेट डाउन नहीं करना है या किसी को ये नहीं बताना है कि हाँ दैट टाइम यू सेड दैट थिंग Exactly. जो मुझे हर्ट की थी, बट इट्स ओके। नहीं, बहुत अच्छी सोच है ये, और हमेशा शांत रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए यही चीज़ बेस्ट रहती है। अपना बेस्ट करो और कोई क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने ये ज्वेलरी पहनी हुई है, आपका जो अपना ब्रांड है नूरे बाय प्रेरणा, ये ज्वेलरी ब्रांड है। एक्चुअली इट्स ऑल हैंड पिक ज्वेलरी। कुछ ज्वेलरी जैसलमेर से है, कुछ जयपुर, कुछ दिल्ली, कुछ पंजाब। जो पीसेस मुझे लगता है कि हाँ मैं खुद पहन सकती हूँ एक मूड के अकॉर्डिंग। लाइक आज मुझे पॉडकास्ट में आना था, आई वांटेड समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड गुड लुकिंग, सो आई वोर दीज झुमकास। सो ऐसी ज्वेलरी मेरे पास है जो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने आपकी ज्वेलरी खुद भी पर्सनली ट्राई करी है। थैंक यू। एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी ना बेस्ट चीज़ ज्वेलरी में यही है कि आपने ना वो काम नहीं करा कि आपने कहीं से सामान लाया है और पैच कर दिया है और बस वो सेल आउट कर रहे हो। आपकी हर एक ज्वेलरी स्टेटमेंट पीस में ना हर एक चीज़ डिफरेंट दिखती है। वो मेरा हार्ट एंड सोल है, तो उसमें जो भी चीज़ मैं लाऊंगी दैट इज लाइक कि हाँ ये मैं खुद भी पहन सकती हूँ, तो मेरा जो क्लाइंट होगा वो भी इसको खुशी खुशी पहने। अब जैसे JNK की बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो कि अपना करियर बना रही हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके कुछ मन में है ना, डू दैट। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं होती है। स्ट्रगल्स अगर आप स्ट्रॉन्ग भी हो तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। समटाइम्स थोड़ा रिबेलियस बनना पड़ता है, समटाइम्स थोड़ा सॉफ्ट बनना पड़ता है, समटाइम्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो अपनी बेस्ट वर्जन के लिए आपको जो करना पड़े डू दैट, और जो मन में है ना उसको करो, उसको छोड़ो मत। बिकॉज हाँ हम मदर हैं, हम वाइफ हैं, हम डॉटर्स हैं, बट हम भूल जाते हैं हम भी वो एक लड़की है जिसने कुछ एम्बिशंस अपने लिए चूज किए। तो लिव दैट मोमेंट। बिल्कुल। डोंट वेट फॉर टाइम कि आएगा एंड तब मैं जीऊंगी। वो टाइम कभी नहीं आएगा, वो आज ही है और उसको जीना चाहिए। ये बात तो है। आई रियली विश सारी लड़कियां ये चीज़ समझें, इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, ताकि उनकी लाइफ भी थोड़ी सी ईजी हो और वो भी ये चीज़ सोचे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आज श्री सद्गुरु के फूड आउटलेट में बैठे हैं, आपको इनका एम्बियंस कैसा लग रहा है? एम्बियंस इज लाइक मैं घर के किसी कॉर्नर पे बैठी हूँ, बहुत कोजी एंड ऐसे नहीं लग रहा मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ। एंड बहुत यू नो अपनी सी फीलिंग है एक, मतलब लाइक हर एक चीज़ मुझे लग रहा है बड़ा सोच समझ के यहाँ पे प्लान करके बनाई गई है एंड इट्स टू गुड। यहाँ पे हर एक गेस्ट को ना होमली फीलिंग की आती है। इनका आउटलेट इज सो अमेजिंग। तो चलो अब हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके।
ठीक है, स्कैरी लग रहा है मुझे सुन के। डोंट वरी, नहीं होगा। अरे मुझे लग रहा है मैं ज्यादा कुछ ना बोल रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्राउन या फिर डंबल? क्राउन तो मेरे पास है, नाउ डंबल। बढ़िया। पहले माँ या मिसेस इंडिया? मिसेस इंडिया तो मैं हूँ, बट माँ ऑलवेज, उससे बढ़ के कुछ नहीं। बढ़िया। जेएनके की एक ऐसी चीज जो कभी नहीं भूलती? घर वाली फीलिंग, वो वार्मथ, वो बचपन। एक चीज जो लोग आपके बारे में बहुत गलत सोचते हैं? ऐसा आई थिंक बहुत कुछ होगा, बट द मेन थिंग इज कि लगता है मैं एरोगेंट हूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं हूँ। ठीक है। बस आई एम द पर्सन जिसको लगता है अपनी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करनी है, कहाँ पे नहीं। ये तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए सबको। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, क्राउन के बारे में, एम्बिशन के बारे में, माँ होने के बारे में, रनिंग के बारे में, और मुझे लग रहा है शायद से मुझे भी रनिंग एंड थोड़ी सी एथलीट, मुझे भी हल्का सा एथलीट लाइन में जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ अपने लिए एटलीस्ट 45 मिनट जरूर करना चाहिए। नॉट बिकॉज आपको फिटनेस के लिए करना है, आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी करना है कुछ ना कुछ। तो जो आपको ऑफिस का स्ट्रेस है या कुछ है, रिलीज इट समवेयर रादर देन उसकी टेंशन लेके बैठना। उसको रिलीज करो, उसके लिए यू डू वॉक, जो भी यू फील बेस्ट, हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है और इससे मुझे रिलैक्स फील होता है, डू दैट। ठीक है प्रेरणा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें सीखी हमने। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो ये थी हमारी प्रेरणा जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और आज की शाम लाए थे श्री सद्गुरु फूड आउटलेट विच इज लोकेटेड इन जम्मू। और अब हम मिलेंगे अपने न्यू एपिसोड में एक न्यू ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। तब तक बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।